आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। समय के साथ तेजी से खान पान बदला है, लोगों की जीवन शैली बदली है। लाइफस्टाइल जब चेंज होता है तो उसके साथ आपके पहनावे से लेकर आपके खाने तक बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। मसलन जब 21वीं सदी आई थी और जिन्हें आप मिलेनियल्स बोलते हैं, उनका लाइफस्टाइल जो है वो 20वीं सदी में पैदा हुए लोगों से अलग है। और ये होता भी है आमतौर पर, एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी से सोच से लेकर बहुत सी चीज़ों में डिफरेंस होता है। ऐसे में जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जब आपके परिश्रम के तरीके बदल चुके हैं, तब आपकी लाइफस्टाइल में खाने का जो अंदाज है, खाने की जो चीज़ें हैं, वो भी बदल जाती है। जैसे पहले डाइट दो तरह की हुआ करती थी, वेजिटेरियन डाइट, नॉन वेजिटेरियन डाइट। कुछ लोग अंडा खाते थे और इस पर तो आम लोगों के बीच में बहुत विवाद है, अंडा वेजिटेरियन में आता है या नॉन वेजिटेरियन में, और हम लोग इसको मजाक में एगिटेरियन कह दिया करते हैं। लेकिन पिछले दिनों एक शब्द पर बहुत चर्चा हुई, वीगन डाइट। ऐसे ही जब आप ये देखने लगते हैं कि आपकी डाइट में कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, कितनी मात्रा किस चीज़ की है, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। ऐसे ही आज हम बात करने वाले हैं आपकी डाइट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, और ख़ास तौर पर ग्लूटेन फ्री डाइट की हम बात करेंगे। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी हेल्थ से जुड़े हुए सवाल स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से पूछते हैं और कुछ जानकारी, कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आते हैं। नमस्कार, हेलो डॉक्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंजुम शर्मा और आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि क्या होता है ग्लूटेन और क्यों ज़रूरी है ग्लूटेन फ्री डाइट, किन लोगों को लेनी चाहिए, किन लोगों को परहेज करना चाहिए, और क्या क्या होता है ग्लूटेन फ्री, क्या खाएं क्या ना खाएं। इन तमाम सवालों के जवाबों के लिए हमारे साथ हैं ईशी खोसला जी। ईशी खोसला देश की जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, किताबें लिख चुकी हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं, रिसर्चर हैं और एक्टिवली डाइटरी काउंसिल में वो इन्वॉल्व रहती हैं। ग्लूटेन फ्री डाइट जिस रोगी को लेनी चाहिए, जिस पेशेंट को लेनी चाहिए और जिस बीमारी की वजह से ग्लूटेन फ्री डाइट जो है आपको एडवाइस की जाती है, आपको लेने के लिए कहा जाता है, वो सीलियक नाम की एक बीमारी है। और ईशी खोसला जी ने द सीलियक सोसाइटी ऑफ इंडिया नाम से एक संस्था का निर्माण किया, और ये अपनी तरह की एक पहली संस्था है जो ग्लूटेन से संबंधित डिसऑर्डर्स के बारे में भारत और विदेशों में इंटरनेशनली जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। इसीलिए हमने आज ईशी खोसला जी से संपर्क किया और जानना चाहा कि आखिर क्यों ग्लूटेन फ्री डाइट पर बात करनी इतनी ज़रूरी है। ईशी खोसला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में। आप पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में आ रही हैं और बहुत लंबे समय से मैं न्यूट्रिशन पे कुछ करना चाह रहा था और इस बीच मुझे ग्लूटेन फ्री डाइट के बारे में पता चला, तो मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। तो बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो हमारे इस कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अंजुम जी, मुझे मौका देने का, आपके साथ जुड़ने का। आज तो आप काफ़ी व्यस्त रही मैम, मैं काफ़ी समय से आपको ट्राई कर रहा था। अच्छा, वो कहते हैं वर्क फ्रॉम होम में ज़्यादा काम शुरू हो गया है। जी, वी आर मोर बिजी। और वर्क फ्रॉम होम में जब काम शुरू हो चुका है, आपका लाइफस्टाइल इतना बदल चुका है, तो आपकी डाइट भी बहुत बदल चुकी है। ऐसे में तो आज मैं ग्लूटेन फ्री डाइट पे बात कर रहा हूँ आपके साथ। सबसे पहला मेरा सवाल, मुझे ही मान लीजिए समझना होता क्या है, ग्लूटेन क्या होता है मैम? अंजुम, ये बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि इसके ऊपर आजकल बहुत चर्चा भी हो रही है, लोग कर भी रहे हैं, कंफ्यूजन भी है और काफी इस पे कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बन गया है अमंग हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड द पब्लिक। तो ग्लूटेन, सबसे पहले समझने की ये बात है कि ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो गेहूं में पाया जाता है और एक दो और अनाज हैं जो बार्ले, जिसको जौ कहते हैं, उसमें पाया जाता है, और एक राई है। राई इंडिया में होती नहीं है, ये हमारा वो जो मसाला वाला राई नहीं है, RYE करके है। ये 3 ग्रेन्स हैं जिनमें एक्चुअली ग्लूटेन पाया जाता है और ये एक स्टोरेज प्रोटीन है जो मतलब काफी हद तक, मतलब बहुत इसमें कोई नई बात नहीं है। सब लोग जानते हैं कि ग्लूटेन मेन प्रोटीन होता है गेहूं का, लेकिन इसकी जो इफेक्ट, हेल्थ इफेक्ट्स हैं, ये
इसको लेके काफी अब चेंजेस आए हैं हमारी समझने में कि ये क्यों कंपेयर टू अदर फूड, ये हमें जैसे चावल है या जैसे कोई और अनाज है उसमें और इनमें क्या अंतर है, क्यों ये इतना इस पर लाइमलाइट है, क्योंकि ये एक व्हीट एक नॉन एलर्जन है। इसमें 8 एलर्जेंस होते हैं। एलर्जन का मतलब जो प्रोटीन एलर्जी कर सकते हैं, जैसे दूध है, अंडा है, सोयाबीन है, फिश है, शेलफिश है, नट्स हैं, ये काफी हद तक मतलब नॉन एलर्जेंस होते हैं। तो एक टॉप 8 एलर्जेंस में भी व्हीट को गिना जाता है। तो एक तो व्हीट की एक एसोसिएशन बिकॉज ऑफ इट्स नेचर इज देयर एज इट इज इन लिटरेचर एंड इट इज नोन। लेकिन ये जो नई बातें हैं ग्लूटेन की, ये सामने आ रही हैं हेल्थ को लेके। तो एक मतलब इसको हम अगर क्लासिफाई करें तो एक 3 कंडीशंस हैं जिसमें ग्लूटेन तकलीफ करता है लोगों को, और इसलिए इसकी बात आजकल बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि लोगों के जो ग्लूटेन सेंसिटिविटी है वो बढ़ रही है। तो ग्लूटेन जो है वो तंग करता है 1% लोगों को जिनको सीलियाक होती है। सीलियाक डिजीज एक कंडीशन है जहाँ पे ग्लूटेन जो है जिन लोगों को सूट नहीं कर रहा, उनकी अंतड़ियां जो है वो डैमेज कर देता है। वो इतनी डैमेज कर देता है कि खाने की अब्जॉर्प्शन की क्षमता जो होती है एक इंडिविजुअल की, वो बिगाड़ देता है। तो मतलब जैसे समझ लीजिए एक हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन्स हैं जहाँ पे खाना मतलब न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब होता है। स्टमक पर लेके इंटेस्टाइन्स में ये खाने को पचाया जाता है और अब्जॉर्प्शन होती है इंटेस्टाइन में। जब यहाँ पे इंटेस्टाइनल सर्फेसिस ग्लूटेन बर्बाद कर देता है, पूरी तरह से खराब कर देता है या पार्शियली भी खराब करता है, तो ऑब्वियसली जो अपटेक ऑफ न्यूट्रिशन है वो बिगड़ता है। तो एनीमिया हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, B12 विटामिन B12 की और काफी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिससे एक इंडिविजुअल जिसको ये प्रॉब्लम है वो काफी सारी बीमारियों का शिकार बन जाता है धीरे धीरे। लेकिन ये तो बहुत कम लोगों में होता है ना, जैसे आपने बताया अभी। हाँ, तो ये एक सीलियाक डिजीज की जो एक जो है कंडीशन, बीमारी मानते हैं इसको या कंडीशन, जो भी एलर्जी नहीं है ये स्ट्रिक्टली, इट इज अ नोन एंटिटी एंड ये काफी सालों से मतलब 1900 से इसके बारे में साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स को अवेयरनेस है कि ये प्रॉब्लम होती है। कई लोग जैसे बचपन में ग्रो नहीं कर रहे या जिनको डायरिया है या जिनका बच्चों का पेट फूला हुआ है, वो एक उस माफिक वो प्रेजेंटेशन वो जानी जाती थी। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि सीलियाक डिजीज न केवल बच्चों में है, न केवल डायरिया से जुड़ी है, ये तो बड़ों में भी हो रही है। एवरेज एज ऑफ डायग्नोसिस जो है 50 साल है, 45 to 50 ईयर्स है, और 90% इसमें लोग अनडायग्नोज रहते हैं। बट आपने ठीक कहा कि ये जो क्लासिकल सीलियाक डिजीज है या एटिपिकल को भी कहते हैं, या कई लोगों में सिम्टम्स भी नहीं होते तब भी सीलियाक डिजीज डैमेज करती रहती है अंदर धीरे धीरे, तो वो 1% है। लेकिन एक नया रूप सीलियाक डिजीज का नहीं है, वो उसको हम बोलते हैं नॉन सीलियाक व्हीट सेंसिटिविटी या ग्लूटेन सेंसिटिविटी। ये एक नई आई वुड से आफ्टर द 1960s 70s ये रूप जिसमें ये जो डैमेज है इंटेस्टाइन्स का वो फर्क है, वो एक अलग किस्म से डैमेज कर रही है लोगों को, और ये अपनी जो इंडिविजुअल है जिसको ये डैमेज कर रही है उन लोगों को एट रिस्क बना देती है और बीमारियों के। ठीक है, जैसे ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स है, थायराइड है, और जैसे सीलियाक डिजीज मैंने बोला आम आदमी शायद नहीं समझेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है और वो बाय बर्थ होती है। सीलियाक डिजीज यू आर बॉर्न, जेनेटिकली जीन्स इन्वॉल्व होती हैं, और जब भी जिन लोगों को होती है ग्लूटेन एक्सपोजर से ये मैनिफेस्ट करती है, चाहे वो मैनिफेस्ट करे 2 साल की उम्र में या वो 50 साल में या 80 साल में, वो या पकड़ी जाए समटाइम्स इट इज नॉट डायग्नोज, तो वो एक जेनेटिक कंडीशन है, ऑटो इम्यून कंडीशन है, बचपन से होती है चाहे। बट ये जो दूसरी वाली है जिसको हम नॉन सीलियाक व्हीट सेंसिटिविटी कहते हैं या सिंपली व्हीट सेंसिटिविटी कहते हैं, वो धीरे धीरे इंडिविजुअल्स में बनती है बिकॉज ऑफ सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो कई लोगों को जैसे बहुत सारी दवाइयां दी जा रही हैं, उनकी गट बिगड़ती है तब ये सेंसिटिविटी बनती है। कई लोगों को मतलब बहुत सारी वजहें हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। तो वो पर सिम्टम्स जो होते हैं, चाहे वो सीलियाक डिजीज है चाहे वो व्हीट सेंसिटिविटी है, वो एकदम सिमिलर है, लेकिन
उनके हमको जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं इन दोनों के फर्क है। तो बेसिकली मैनेजमेंट में दोनों में ही एक ही चीज है कि आपने दोनों में ही ग्लूटेन फ्री डाइट की जरूरत पड़ती है और आपको स्ट्रिक्ट ग्लूटेन फ्री डाइट फॉर लाइफ लेनी पड़ती है, जिससे आपकी इंटेस्टाइन हील होती हैं और आपकी बॉडी में हेल्थ रिस्टोर होती है। अंजुम, ब्यूटी ये है कि इसमें हमको दवा नहीं देनी पड़ती है। ऐसी बीमारी है जो खाली डाइट से ही ठीक होती है और पूरी तरह से इसमें हमको रिजल्ट मिलते हैं इन मोस्ट केसेस, इंटेस्टाइन ठीक हो जाती है। लेकिन इशी खोसला जी, एक बात बताएं, अगर मतलब गेहूं तो हम लोगों का मुख्य खाना है, मेन जो खाना है हमारा वो गेहूं से ही होता है। अगर प्रिकॉशनरी लेवल पर ही इस बीमारी से बचने के लिए, जो आपने सेलिएक डिजीज बोला, इससे बचने के लिए अगर कोई प्रिकॉशनरी तौर पर ही ग्लूटेन फ्री डाइट शुरू कर दे, क्या उसको कुछ बीमारियां हो सकती हैं कि भाई आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन आपने एहतियातन ग्लूटेन फ्री डाइट शुरू कर दी? ये एक बहुत कॉमन सवाल है और ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बिना कोई वजह के अगर आप कोई स्टेप ले रहे हो तो वो मैं नहीं मानती कि वो सही है। लेकिन किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए प्रिवेंशन के लिए, वो एक अपने आप में एक वो है। लेकिन मैं किसी को जिसको कोई भी क्रॉनिक कंडीशन नहीं है, अब ये कौन सी कंडीशंस में लेनी चाहिए, यही सवाल करते हैं। इसका जवाब तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा इसमें जी। जैसे आपको कोई ना कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, आप अगर कोई जैसे पेट फूल जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है, या आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या आपको कब्जी है या कॉन्स्टिपेशन है, या IBS कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या आपको क्रोन्स डिजीज है, डाइजेशन से रिलेटेड अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या ऐसी कोई भी आपको पाचन शक्ति से कनेक्टेड है आपकी कोई प्रॉब्लम, तो उसमें आपको जरूर सस्पिशियस रहना चाहिए कि आपको हो सकता है। तो उसकी जांच कराए बिना आप नहीं करेंगे ग्लूटेन फ्री डाइट, यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। और ये तो टिपिकल हो गई जिसको हाजमे की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये डिजीज ऐसी, ये कंडीशन ऐसी है कि जरूरी नहीं है कि आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो। आजकल ये माना गया है कि एवरी 8 पीपल मतलब जिनको वीट सेंसिटिविटी है, उसमें खाली 1 को डाइजेस्टिव सिम्टम्स हैं और 8 को डाइजेस्टिव सिम्टम्स नहीं है। तो मतलब कि इसमें अब ये कहाँ सिम्टम्स है, ये कौन से और सिम्टम्स हैं, ये है जैसे सिंपल चीजें जैसे थकावट होना, या आपको जोड़ों में दर्द होना, आपको गुस्सा आना, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, नींद ना पूरी होना, सुबह उठ के अगर आपको फ्रेशनेस नहीं लग रही, या आपके बालों में कोई चेंजेस आ रहे हैं, हेयर फॉल हो रही है, या आपके स्किन ड्राई हो रही है, एक्जिमा है, कोई सोरासिस है, कोई एलर्जीज बार बार स्किन पे आ रही हैं, या सिंपल आपकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है, बार बार आपको खांसी जुकाम हो जाता है, आपको या आपका वजन और ये जो मतलब दोनों तरफ से स्पेक्ट्रम है, अंडरवेट एंड ओवरवेट, दोनों में इसके लिए सावधान रहना चाहिए। मतलब यू हैव टू सस्पेक्ट समथिंग, बिकॉज सम पीपल हु जो वजन गेन ही नहीं कर रहे, दैट इज अ फॉर्म ऑफ मैल एब्जॉर्प्शन। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जो ग्लूटेन सेंसिटिविटी है वो मोटापे से ज्यादा जुड़ी हुई है। हमारे पास इतने ओबीस पेशेंट्स आते हैं जो मतलब कभी सस्पेक्ट भी नहीं करते कि इनको सीलियाक होगी, देखने से भी नहीं लगता, लेकिन अंदर सीलियाक का मार्कर्स इनके पॉजिटिव होते हैं, टेस्ट पॉजिटिव होते हैं। बट आगे जाके इनको मतलब अगर नहीं करेंगे कंट्रोल तो आगे जाके बीमारियां आएंगी। तो अंजुम, ये एक समझने की बात है कि तो क्या हो गया, अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हैं और आपको गेहूं छोड़नी है तो कौन सी बड़ी बात है इसमें, और अगर नहीं छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई में इशी जी, क्या वाकई में ग्लूटेन जो है, जो प्रोटीन है ये वाला, हमारे शरीर का वजन बढ़ाता है? बढ़ाता है, वो बहुत इसके इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं, क्योंकि वो आपकी भूख बढ़ाता है और इसमें एक मॉर्फिन टाइप प्रोटीन है और ग्लूटियोमॉर्फिन, वो आपको एक नशा जैसा करता है।
तो एक नशे में जब आपको प्लेजर मिलता है तो फिर आप और मांगते हैं, जैसे ड्रग इफेक्ट होता है। तो जैसे हम शुगर कहते हैं एडिक्टिव है, वैसे गेहूं भी एडिक्टिव है। तो आप थोड़ा खाते हैं तो आपको और मन करता है, फिर आपको और क्रेविंग होती है, तो डेफिनेटली आपका मोटापे से जुड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ इसमें इन्फ्लेमेशन करता है ना, जब इन्फ्लेमेशन करता है तो मतलब लिटरली सारी बीमारियों की जड़ ही इन्फ्लेमेशन है। तो चाहे वो कैंसर है, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो हार्ट डिजीज है, चाहे वो कुछ भी आपके इम्यून सिस्टम रिलेटेड है, तो वो उसमें इफेक्ट करता है। और हम ये देख रहे हैं कि आजकल हम जो ट्रीटमेंट करते हैं अपने पेशेंट्स के लिए, तो अगर जैसे हमने डायबिटीज को समझ लीजिए एग्जाम्पल, तो हम उनकी डाइट में कुछ अनाज हैं वो हटाते हैं, ग्लूटेन ही नहीं कुछ और अनाज जो ग्लूटेन जैसे बिहेव करते हैं बॉडी में, तो उनकी ये शुगर की प्रॉब्लम इतनी जल्दी ठीक हो जाती है कि कईयों में तो रिवर्सल भी हो जाता है। मतलब लिटरली आपका मतलब जो मतलब सालों साल दवाइयां खा रहे हैं, इंसुलिन लेते हैं, वो इतनी जल्दी उससे मुक्ति पाते हैं। एंड वी आर ऑल्सो सो सरप्राइज। आप देखें मेंटल इलनेस मतलब मूड रिलेटेड और आपकी जो एंजाइटी है और आप डिप्रेशन की बात करते हैं, हम आजकल कल ही मेंटल हेल्थ डे था, तो इन चीजों में इतना प्रोफाउंड इफेक्ट आता है और इतना हम भी हैरान हो जाते हैं। तो जो दवाइयां लेते हैं वो साइकेट्रिक जो साइकेट्रिस्ट देते हैं वो छूट जाती हैं लोगों की। लेकिन ये जो बात है मतलब ग्लूटेन फ्री डाइट जो लोग अपनाते हैं उनको फिर एक एक लाइफ लॉन्ग अपनाना पड़ता है। तो आपने ये मेरे से सवाल पूछा कि ये हम प्रिवेंशन के लिए इसको करें, नहीं, प्रिवेंशन के लिए नहीं। हाँ, अगर कोई गर्भवती महिला है जो जिसकी फैमिली में ये प्रॉब्लम है या उसको कोई ऑटो इम्यून की फैमिली में हिस्ट्री है या उसको है, तो डेफिनेटली एक प्रिवेंशन नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक केस है उसमें। लेकिन ये बहुत अर्ली डेज हैं, ये रिसर्च मतलब अभी आ रही है इसके ऊपर। लेकिन हाँ, ये एट रिस्क लोगों को एज अ प्रिवेंशन इन मे बी प्रेगनेंसी इज पॉसिबल, बट देयर इज नो वैलिडेशन राइट नाउ। बट ये सोचने की बात है कि देखिए, अगर हम बिना कोई जांच कराए ग्लूटेन फ्री डाइट करेंगे तो उसका फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि आपको ना उसको आप सीरियसली करोगे और ऑन एंड ऑफ आप करोगे तो आपको कभी पता भी नहीं चलेगा आपको कि आपको सीलियाक डिजीज है या आपको नॉन सीलियाक वीट सेंसिटिविटी है या आपको एक्चुअली क्या। तो ये जो भी सुन रहे हैं वो जांच कराए बिना ग्लूटेन फ्री डाइट ना करें। हाँ, टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं, जैसे मेरे को शायद हो सकता है तो मैं 2 हफ्ता या 3 हफ्ता या 4 हफ्ता या 1 महीना नहीं खाऊंगा, देखूंगा मुझे कैसे फील हो रहा है। और इसी तरह लोग नवरात्रे में अंजुम, ये बहुत लोग रिपोर्ट करते हैं कि जब हम नहीं खा रहे थे हमें बहुत अच्छा लग रहा था, लाइटनेस लग गई थी, तो उससे फिर आगे फिर वो टेस्टिंग कराते हैं। तो ये मतलब वो इसको बिना जांच के नहीं करना चाहिए। हाँ, और अगर कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो उसको फिर आप एड्रेस करें। ठीक है, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे ईशी जी। आप बहुत विस्तार से समझा रही हैं, बहुत अच्छे से समझा रही हैं कि क्या ग्लूटेन फ्री डाइट में क्या फ़ायदा हो सकता है, किन्हें खाना चाहिए किन्हें नहीं खाना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो जानेंगे ग्लूटेन फ्री डाइट में आखिर खाएं तो खाएं क्या। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आज तक रेडियो के इस पॉडकास्ट में। मेरा नाम अंजुम शर्मा है। आप हेलो डॉक्टर सुन रहे हैं और ब्रेक पर जाने से पहले ईशी खोसला जी ने बताया था कि ग्लूटेन फ्री डाइट किन लोगों को लेनी चाहिए, किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। आपको बता दूं कि ईशी खोसला जानी मानी देश की न्यूट्रिशनिस्ट हैं और ऑथर हैं, कई किताबें लिख चुकी हैं इस पर। समय मिले तो कभी पढ़िएगा। ईशी जी ब्रेक पर गए थे तो उससे पहले मैंने कहा था कि जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि ग्लूटेन फ्री डाइट में आप खाएं तो खाएं क्या, क्योंकि गेहूं आप पिसवाएंगे या फिर मार्केट में जो गेहूं मिलता है उसमें ग्लूटेन तो होता ही होता है।
तो आप कैसे तय करें कि कौन सा आटा खाएं कौन सा ना खाएं, या फिर परमानेंट आपको छोड़ ही देना है? तो उस गेहूं का फिर विकल्प क्या है? आटा अगर आपको छोड़ ही देना है तो आप क्या क्या उसके बदले क्या खाएं? तो डेफिनेटली ये जो आपने सवाल पूछा कि मतलब उसका ऑल्टरनेटिव क्या है और कैसे, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर हमने गेहूं छोड़ दी तो हमारा सारा सोल्यूशन हमारा हो गया और हम मतलब सब बीमारियों की हमारी इलाज हो गया। ऐसे नहीं होता, क्योंकि जो आप उसको रिप्लेस करेंगे तो वो भी एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। तो अगर सपोज मैंने बोला आप चावल खा सकते हैं, तो अगर आप 3 टाइम चावल ही खाएंगे तो वो भी एक नुकसान वाली बात है। तो अगर ग्लूटेन फ्री बिस्किट है, ग्लूटेन फ्री केक है, ग्लूटेन फ्री रस्क है, लेकिन वो भी एक किस्म से अपने आप में एक मतलब हाई शुगर कंटेंट फूड है और हाई फैट फूड है, तो आप वो चीजों को हेल्दी नहीं मान सकते क्योंकि उसमें ग्लूटेन नहीं है। तो बेसिक रूल्स और ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द डाइट के मैंने ग्लूटेन फ्री कर दिया तो सब कुछ मैं खा सकता हूँ, बाकी ग्लूटेन फ्री मैं खा सकता हूँ, वो गलत है। आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है और आपको जो ऑल्टरनेटिव्स लेने हैं वो भी आपको हेल्दी होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। बहुत ज्यादा स्टार्ची फूड, अगर जैसे कमर्शियली की बात करें तो ग्लूटेन फ्री ऑल्टरनेटिव जो लोग लेते हैं, बिस्किट वगैरह, ये रिफाइंड स्टार्चेस, उसमें गम्स वगैरह इतने एडिटिव कर जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं होते। तो हमको एक हेल्दी डाइट को कैसे डिफाइन करेंगे, वो ऐसे कि जैसे हम लोग किसी और के केस में भी कहते हैं, फल सब्जी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। आपके जो अच्छे फैट्स हैं डाइट में वो अच्छे होने चाहिए। बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड वगैरह अवॉइड करें। और तीसरा, जो अनाज लें उनको होल ग्रेन लें। तो जैसे आपने अगर लिया तो मिलेट्स लिए, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, और आपके हिंदुस्तान में तो अंत ही नहीं है। आपको जो व्रत वाले आपके चावल इतने अनाज होते हैं, सामक के चावल और सिंघाड़े का आटा, तो ये एक किस्म से इतनी हर रीजन में ऑल्टरनेटिव मिलेट्स और वो होते हैं, तो ये आपको आप पैदा करेंगे क्योंकि दे आर होल ग्रेन। अगर आप चावल भी लें तो अनपॉलिश्ड लें अगर रूटीन में लेते हैं, और अगर पॉलिश्ड लें तो भी उसको फिर खाली 3 मील्स में नहीं, 1 या 2 मील्स में, ज्यादा उससे ज्यादा न लें। तो अपनी अपनी जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो अच्छे से सिलेक्ट करें और ओवरऑल डाइट पे ध्यान दें। ये मेरे पास लोग आते हैं कि भैया हम तो ग्लूटेन फ्री कर रहे हैं और उसमें वही चीजें आ रही हैं जो अनहेल्दी चीजें हैं, मतलब जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, ब्रेड्स हैं, पास्ता है, ये सब इतना ज्यादा लेके तो वो उसका कोई फायदा नहीं है, वो बल्कि नुकसान करता है और ये स्टडीज कंफर्म कर रही हैं। तो पहचान कैसे हो ईशी खोसला जी, पहचान कैसे हो कि ये प्रोडक्ट जो है ग्लूटेन फ्री है? क्या जो लिखा होगा प्रोडक्ट के ऊपर, जो कमर्शियली लिखते हैं, क्या क्या वो सही होता है? नहीं, जरूरी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में अभी इतनी एडवांस नहीं है लिस्टिंग, जो हमारी रेगुलेशन हो रही है इसके ऊपर वो काफी मतलब अच्छे से हो रही हैं, लेकिन पूरी नहीं है। तो कई लोग इसका एडवांटेज लेते हैं। कई लोग, हमने इतने सारे प्रोडक्ट्स देखते हैं जिनमें ऊपर लिखा है ग्लूटेन फ्री जस्ट टू मेक इट अ फैशनेबल और सेलिंग पॉइंट, एंड पीछे देखिए तो लेबल में होल व्हीट फ्लावर लिखा है या व्हीट का लिखा होता है। तो ये बहुत कॉमनली देखते हैं। तो आपको इंग्रेडिएंट्स जरूर देखने हैं, खाली एक सिंपली एक लेबल सुन के ग्लूटेन फ्री आपको नहीं लेना। और वो ग्लूटेन फ्री, मैंने ये बताया कि जिस चीज में बहुत ज्यादा लिस्ट करे हुए इंग्रेडिएंट्स, ये प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स और स्टेबलाइजर्स, इमल्सिफायर्स, वो प्रोडक्ट को आपको देखने से मतलब नहीं लेनी चाहिए। आपको सिंपल प्रोडक्ट, मिनिमम इंग्रेडिएंट्स, वो वाले प्रोडक्ट लेने चाहिए। और अच्छे ब्रांड्स लेने चाहिए, जो लोकल ब्रांड्स, अननोन ब्रांड्स हैं, उनका कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स भी नहीं पता होते और कंटामिनेशन के काफी इश्यूज होते हैं इसमें। तो इवन चक्की, फॉर इंस्टेंस, अगर आप बाजरा या ज्वार या रागी ले रहे हैं, ये आटे बाहर से लेंगे, तो अगर ये कॉमन चक्की में पिसे हैं तो इनमें गेहूं की मात्रा रहती है। तो दे आर नॉट इंटायरली ग्लूटेन फ्री। इसको 20 पार्ट्स पर मिलियन एक लिमिट होती है जो इन्होंने सेट करी है कोडेक्स ने, तो वो उन पे कंप्लाई नहीं करते। तो अनलेस कोई बिल्कुल डेडिकेटेड चक्की पे नहीं पिसवाएगा तो आपको कंटामिनेशन का भी रिस्क रहता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने उठाया कि कहीं भी किसी से भी पूछ के ग्लूटेन फ्री ले लिया तो वो आपको जरूरी नहीं है कि ठीक चीज मिले। ठीक है, मेरा एक अंतिम सवाल ईशी खोसला जी,
जब इतना ज़रूरी है ग्लूटेन फ्री डाइट या फिर इसके बारे में जागरूकता होनी इतनी ज़रूरी है, मेडिकल फ्रेटर्निटी में इसकी एक्सेप्टेंस इतनी कम क्यों है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि ऐसा नहीं है कि मेडिकल फ्रेटर्निटी में जानकारी नहीं है। सीलियाक डिजीज को लेके भी अब तो काफी तेजी से जानकारी, पिछले 10 साल में बहुत चेंजेस आए हैं और इसकी जो लैक ऑफ अवेयरनेस थी, हम कहते थे इग्नोरेंस थी, वो काफी हद तक चेंज हुआ है और लोग इसको एक्सेप्ट करने लगे हैं कि सीलियाक डिजीज वाकई इंडिया में भी है और काफी भयंकर फॉर्म में है, अनडायग्नोज है और इसके अलग अलग रूप हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ये डाइजेस्टिव या गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के ही मतलब ये उसमें दायरे में आती है। ये मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट भी इसको समझ रहे हैं, अब गायनेकोलॉजिस्ट भी समझ रहे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी समझ रहे हैं और मतलब लिटरली जितने भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं हमारे, थायराइड स्पेशलिस्ट हैं, ऑटोइम्यून, इवन सम कैंसर स्पेशलिस्ट, दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट इसमें बहुत मतलब एक नई अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन और इसके एक जो सीलियाक डिजीज को लेके जानकारी है, ये भी है कि हमारे पास टूल्स भी, इसके जो डायग्नोसिस के टूल्स हैं वो भी हमारे साथ साथ बड़े अच्छे डेवलप हो गए हैं जो पहले नहीं थे। 20 साल पहले सीलियाक डिजीज के डायग्नोसिस के ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं थे। अब ब्लड टेस्ट भी हैं और एक इंटेस्टाइनल बायोप्सी करके एक हम कंफर्म डायग्नोसिस बड़े एक्यूरेटली दे सकते हैं कि ये वाकई वो है। लेकिन आपके पास जो पेशेंट्स आते होंगे ईशी जी, क्या मेंटल लेवल पर क्या वो इस बात को स्वीकार कर पाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं कि हमको ये डाइट लेनी है? क्या हम वो एक बोलते हैं ना सोशल एक्सेप्टेंस जो होती है किसी चीज़ की, वो इस बारे में आ पा रही है? मैं आपको बिल्कुल इसका कंप्लीट कर दूं जवाब। तो मैं आपको जो डिसमिसिवनेस है मेडिकल फ्रेटर्निटी, वो इसलिए है क्योंकि जो नॉन सीलियाक वीट सेंसिटिविटी मैंने बताया, जिसमें सीलियाक डिजीज नहीं होती लेकिन वही प्रॉब्लम सामने आती है, वो उसके डायग्नोस्टिक टूल्स हमारे पास अभी इतने बढ़िया नहीं है। उसमें आईजीजी डिलेड टेस्टिंग होती है, फूड इंटॉलरेंस कहलाती है। वो टूल जो है वो इतने एक्यूरेट नहीं है अभी है हमारे पास, सजेस्टिव हैं। जैसे एक एलर्जी आप टेस्ट कराते हैं तो बहुत सारी चीजें निकल आती हैं, तो वो वाकई एक्यूरेट है या नहीं है, हम उस स्टेज पे हैं। लेकिन अभी इसमें भी तेजी से काम हो रहा है और ये इसमें भी आपके जो डायग्नोस्टिक टूल आ जाएंगे तभी, क्योंकि ये प्रूव वो टूल नहीं है, इसलिए वन ऑफ द रीजंस इज दैट दिस इज नॉट एज एक्सेप्टेड एज अ रियलिटी। तो वो डॉक्टर्स वही मानते हैं कि अगर आपको सीलियाक है तो डॉक्टर्स मतलब जनरली पीपल सेइंग कि अगर आपको सीलियाक है तो आपको ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है, अगर आपको सीलियाक नहीं है, वीट सेंसिटिविटी, तो कुछ नहीं होता। तो ये एक नई है और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। इन द लास्ट 15 years नॉन सीलियाक वीट सेंसिटिविटी अब एक मानी गई एंटिटी है और धीरे धीरे सब डॉक्टर्स और सब मेडिकल प्रोफेशनल्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स इसके बारे में मतलब जान रहे हैं और जानते रहेंगे। मोर एंड मोर अवेयरनेस विल कम इन। एंड टू योर जो आपने लास्ट में सवाल पूछा कि एक डायग्नोसिस जब होता है सीलियाक डिजीज का तो उसकी एक्सेप्टेंस क्या है, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि ये किसी को कह देना जो चीज हजारों साल मतलब एंसेस्टर्स खाते थे और आप उसको उस पे उंगली उठा रहे हैं कि ये मेरे को बीमारी की जड़ है, ये मुझे छोड़ना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग, यही मुझे बीमार कर रहा है, ये एक जनरली इट इज नॉट डजंट गो डाउन वेल, इट डजंट गो डाउन इजीली। और मैं ये कहूंगी कि जो यंगर जनरेशन है वो पढ़ लेती है, वो रिसर्च कर लेती है अपने आप से तो मान जाती है। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो हमें जो थोड़े सीनियर लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 60-70 के ऊपर है, वो उसको मानने को तैयार नहीं होते कि भैया हमारे तो सारे हम लोग पहले ही गेहूं पे हैं, तो ये हमको कैसे परेशान कर सकते हैं, ये हमारे से कैसे पॉइजन बन गई, तो ये आपके डॉक्टर ने ऐसे ही बोल दिया, या आपको ये नहीं करना चाहिए, आप गेहूं छोड़ोगे तो आपको बहुत कमियां हो जाएंगी। तो ऐसे कर करके ये एक्सेप्टेंस नहीं होती। और दूसरा एक डिफिकल्टी तो मतलब शुरू में होती है टू अडेप्ट टू द डाइट, कि मतलब आपको काफी मतलब चेंजेस लाने पड़ते हैं आपके खाने में, मतलब बिल्कुल अलग होना चाहिए आपका तवा भी और आपका
मतलब जो भी बना रहा है उसको ध्यान से बनाना पड़ता है। और बाहर जाके भी खाने पीने में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, खाना क्या है पूछ के खाना है, तो काफी चेंज इन लाइफस्टाइल आता है। मुश्किल और आसान नहीं कह रही, लेकिन एक एक्स्ट्रा माइंडफुलनेस रहनी पड़ती है, तो ये भी एक एक्सेप्ट करने में एक होता है, एक इशू है। और जो बाकी कई बच्चों के लिए थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों को संभालना, बच्चों को बोलना कि भैया अपने फ्रेंड्स के साथ आपने टिफिन नहीं शेयर करना, या स्कूल में आपने ऐसे, तो ये गड़बड़ें होती हैं और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। और ये मतलब इसमें ये है कि आपको एक्सपर्ट ओपिनियन भी चाहिए और आपको एक्सपर्ट एडवाइस भी चाहिए, और आपको एक कोच भी चाहिए जो आपको इसमें शुरू में इसको अडेप्ट करने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए मदद करे। तो हम सीलियाक सोसाइटी भी एक इंडिया में बनाई है, सीलियाक सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसमें मतलब किसी को भी कोई ऐसा डायग्नोसिस है तो हम उसको मदद करते हैं, उसको सपोर्ट ग्रुप्स हैं वो बताते हैं, सिखाते हैं कैसे बनाना है, चावल की रोटी कैसे बनानी है, मतलब आपको नान कैसे बनाना है, आपको समोसा कैसे बनाना है, आपको जलेबी कैसे बनानी है, मतलब सारी चीजों के ऑल्टरनेटिव भी हम लोग ऑलमोस्ट बना चुके हैं। तो चाहे वो गोलगप्पा है, चाहे वो पापड़ी है, तो सब चीज के ऑल्टरनेटिव्स भी बन गए हैं और बहुत तेजी से आजकल ये कमर्शियली भी अवेलेबल हो रहे हैं। आपने इतने अच्छे अच्छे नाम ले दिए ईशी जी, मैंने सब छोड़ा हुआ है, मुझे पानी आ रहा है मेरे मुंह में अब। इट इज वे ऑफ लाइफ, एंड जरूर इसको अब ये इसकी अवेयरनेस से बढ़, तो ये ऑल्टरनेटिव भी आ रहे हैं और आने चाहिए जी। और आपने कहा कि एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए, इस बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन होना चाहिए, इसीलिए हमने आपको फ़ोन किया और आपसे जानना चाहा कि ग्लूटेन फ्री डाइट कितनी ज़रूरी है, किन लोगों को फ़ायदा है, किन लोगों को नुकसान है, क्या है इसके ऑल्टरनेटिव्स, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। आपने बहुत विस्तार से बताया और एंड में ये भी बताया कि जितनी चटपटी और चटकारी वाली चीज़ें हैं वो आप ऑल्टरनेट बना के खा सकते हैं, मतलब ग्लूटेन फ्री भी अवेलेबल हैं। तो मुझे लगता है आज के प्रोग्राम में आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को बताया, आम जनता ये समझ पाएगी कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। बहुत बहुत शुक्रिया ईशी खोसला जी, आप हमारे लिए समय निकाला, आपने हमसे बातचीत की। धन्यवाद, थैंक यू फॉर हैविंग मी अंजुम। ये बहुत जरूरी टॉपिक था और आई एम ग्लैड वी वर एबल टू टॉक एंड क्लैरिफाई, एंड इसको एक फैशन ना समझें, ये एक रियलिटी है, एक फैड नहीं है, और इसको फैड ना बनाएं। इस पे मस्ट सेपरेट द फैक्ट फ्रॉम द फिक्शन। तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग। शुक्रिया मैम। तो ये था आज का हेलो डॉक्टर, जिसमें हमने बात की ग्लूटेन फ्री डाइट के बारे में। आपको हमारा ये अंक कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। यदि आप भी डॉक्टर से कोई सवाल पूछना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम किसी विषय पर बातचीत करें और डॉक्टर की एडवाइस आपके लिए लेकर आएं, तो वो भी हमें अपने नाम और पते के साथ ज़रूर ईमेल करें। अगले मंगलवार फिर से हाजिर होंगे आपकी हेल्थ से जुड़े नए सवालों और उनके जवाबों के साथ। साथ में होंगे हेल्थ एक्सपर्ट। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। नमस्कार। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। आन बनाओ, कच्चा ज़्यादा रखना।